नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों आप में से बहुत सारे जो रेलवे के एस्पायरेंट हैं उनका एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि जब आप रेलवे में सर्विस ज्वाइन करते हो, रेलवे को ज्वाइन करते हो, तो आप फ्री में किसी भी स्थान पर किसी भी ट्रेन में यहाँ पर फ्री में ट्रेवल कर सकते हो। तो इसके बारे में मैं आपको पूरा यहाँ पर सच बताऊँगा कि कितनी सच्चाई इस बात में, क्या आप फ्री में किसी भी पर्टिकुलर स्थान पे किसी भी स्टेशन पर किसी भी ट्रेन में क्या सफ़र कर सकते हैं, क्या इसकी सच्चाई है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ग्रुप डी में जब इनिशियली आप भर्ती होते हो तो आपको एक तो पास मिलता है ना। जो आजकल जो पास होता है ना दोस्तों, वो पहले वाला नहीं होता है। पहले ऑफलाइन पास होता था और उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। उस पास की मदद से आप किसी भी ट्रेन में, उसमें लिमिट रहती थी कि आप एक्सप्रेस ट्रेन या सुपरफास्ट ट्रेन में बिना टिकट के भी यात्रा कर सकते थे। लेकिन दोस्तों अब जो पास है वो HRMS वाला ई पास, ऑनलाइन पास बनता है। और वो जो पास होता है उससे आप दोस्तों इंडिया के किसी भी पर्टिकुलर एक स्थान से दूसरे स्थान तक केवल साल में एक बार ही फ्री में ट्रेवल कर सकते हो, जो भी आप टिकट बुक करके। यानी कि उसमें लिमिटेशन है कि आप, जैसे मैं बात करूं अपने लेवल 1 की, तो लेवल 1 में अपन को जो पास मिलता है वो दोस्तों मिलता है थर्ड AC पास। लेकिन कोई भी TT आपको अलाउ नहीं करता है कि आप थर्ड AC में बैठ सकें। तो हमको एक स्टेप नीचे, यानी कि दोस्तों स्लीपर का आप जो पास दिया गया ऑनलाइन, उसकी मदद से स्लीपर कोच यहाँ पर बुक कर सकते हैं। और ध्यान रखना, सिर्फ साल में एक बार आपको एक ही पास मिलता है। उसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूं और मेरे को बेंगलोर जाना है, तो एक पास का मतलब ये है कि आप दिल्ली से बेंगलोर और बेंगलोर से दिल्ली एक बार जाकर वापस आ सकते हो फ्रीली, जो भी किसमें, स्लीपर कोच में। और हर ट्रेन में नहीं, उसमें भी लिमिटेशन होती है। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि किस किस ट्रेन में आप उस जो आपका पास दिया गया है उससे आप टिकट बुक कर सकते हो। तो ध्यान रखना, ये सच्चाई है रेलवे की कि आप सिर्फ साल में एक बार फ्री में ट्रेवल कर सकते हो, फ्री में एक बार टिकट बुक कर सकते हो। और उसकी भी लिमिटेशन होती है। जैसे आज अगर आपने आपका जो पास है उसके लिए अप्लाई किया है, तो जिस दिन वो पास बनता है सिर्फ 5 महीने के लिए ही एलिजिबल होता है। यानी कि 5 महीने की वैलिडिटी होती है। 5 महीने के अंदर आप उससे टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपने टिकट बुक नहीं किया तो अपने आप ही वो जो पास है एक्सपायर हो जाता है। और उसके बाद में आपका TT है वो यहाँ पर चालान बना सकता है। क्योंकि भले आप रेलवे में एम्प्लॉयज हो, भले आपके पास रेलवे का ID कार्ड है, आपके पास पास नहीं है तो भी दोस्तों आप यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। और पास भी दोस्तों आजकल लिमिट कर दिया गया है, पास होने के बावजूद भी आपका चालान किया जा सकता है। ये दोस्तों एक बहुत कड़वी सच्चाई है रेलवे की कि आजकल लिमिटेशन कर दी गई है। तो रेलवे में सबसे पहले जब आप भर्ती होते हो तो आपको एक पास मिलता है ना। जब 5 साल की सर्विस हो जाती है तो आपको 3 पास मिलते हैं, यानी कि आप 3 बार ट्रैवल कर सकते हो। इसके अलावा जब शुरुआत में आप रेलवे में भर्ती होते हो तो एक पास के अलावा आपको 4 PTO भी मिलते हैं। अब PTO क्या होते हैं? PTO दोस्तों पास की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जितने का भी आपका जो फेयर बनता है, जितना भी किराया बनता है आपका, तो उसका 1/3 आपको देना होता है। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्थान से आप अगर टिकट बुक करते हो, है ना, तो 900 रुपये अगर आपका किराया है तो मात्र आपको 300 रुपये ही किराया देना पड़ेगा और आप स्लीपर कोच बुक कर सकते हैं। और वो आपके लिए, आपकी फैमिली में देखो कौन कौन आएगा। फैमिली में आपका हस्बैंड या वाइफ आएगा और आपके बच्चे आएंगे। सिर्फ माँ बाप को आजकल पास और PTO से एक्सक्लूड रखा गया है, उनमें शामिल नहीं किया गया है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों कि आपको साल में 4 PTO मिलते हैं। यानी कि जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे को जाना है बेंगलोर, तो 4 बार आप बेंगलोर जाके आ सकते हैं 1/3 किराया देके। और पास एक मिलता है, यानी कि आप एक बार जाके आ सकते हैं। तो ये दोस्तों सच्चाई है। जब आप रेलवे में भर्ती होते हो तो ये गलतफहमी दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिएगा कि भाई जब आप रेलवे में भर्ती होते हो तो आप किसी भी ट्रेन में बैठ के फ्री में सफ़र कर सकते हो। अब देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम किस किस ट्रेन में यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं, उसकी भी यहाँ पर लिमिटेशन दी गई है। तो चलिए मैं आपको मेरा जो पास है, ई पास, वो दिखाता हूँ। और उसमें सब कुछ मेंशन किया गया है कि आप किस किस जो आपका कौन कौन सी ट्रेन है जिसमें दोस्तों आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिमिट दी गई है कि आप किस ट्रेन में यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर रेलवे जो है अलाउ करती है थर्ड AC, है ना,
थर्ड एसी में यहाँ पर पास मिलता है जो आपके मेल और एक्सप्रेस ट्रेन होती है उनमें। लेकिन दोस्तों थर्ड एसी में आप नहीं बैठ सकते हैं। ये डिपेंड करता है टीटी किस स्वभाव का है। बहुत सारे टीटी अलाउ कर देते हैं, बहुत सारे नहीं करते हैं। आपको 99% टीटी अलाउ नहीं करते हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। तो मेल और एक्सप्रेस ट्रेन होती है, उसमें आप फर्स्ट एसी में नहीं बैठ सकते, सेकंड एसी में नहीं बैठ सकते। थर्ड एसी है ना, उसमें आपके ऑल एलिजिबल मेंबर जो हैं, यानी कि जो भी आपकी हस्बैंड वाइफ है, खुद है, बच्चे, वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। स्लीपर में तो आप अलाउ हैं ही और जनरल में भी अलाउ हैं। राजधानी और दुरंतो जो है उसमें दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी में अलाउ नहीं है। स्लीपर में मैक्सिमम आप 4 कैंडिडेट यहाँ पर जा सकते हो। और जो सेकंड है ना, जो आपका सेकंड सीटिंग होती है उसमें भी 4 कैंडिडेट मैक्सिमम यहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो जैसे शताब्दी जो ट्रेन होती है उनमें तो ईसी, सीसी इसमें यहाँ पर अलाउ नहीं है। जबकि दोस्तों जो जन शताब्दी है उसमें दोस्तों यहाँ पर 2S में यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है यहाँ पर एलिजिबल है। अब देखिए यहाँ पर बता भी रखा है कि AEM का मतलब क्या है, जो भी कैंडिडेट जिनका भी नाम दिया गया आपकी फैमिली में पास के अंदर वो यहाँ पर अलाउ है ना। NE का मतलब है कि वो यहाँ पर अलाउ नहीं है ना। और बाकी तो यहाँ पर दिया गया नहीं है, जो हमारे काम का नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों वही है, लिमिटेशन यहाँ पर कर दी गई है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए जैसे हमारा यहाँ पर ये मेंबर का बता रखा है कि कौन कौन यहाँ पर जा सकते हो, तो ये हमारा जो फैमिली है उनका यहाँ पर बता रखा है। तो ये लिमिटेशन दोस्तों यहाँ पर कर दी गई रेलवे की तरफ से कि यहाँ पर कौन कौन यहाँ पर जा सकता है, किस किस ट्रेन में आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको पास और PTO के बारे में यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दे दी है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। और चैनल पर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आपका कोई डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस वीडियो के ऊपर जरूर से वीडियो बनाएंगे, उस टॉपिक के ऊपर जरूर से वीडियो बनाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।